आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो क्या स्ट्रक्चर है, ढांचा क्या है, उसके बारे में है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा हेतु मुख्य बातें स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह, यानी अब तक 10+2 यानी 11th क्लास में ऑप्शनल सब्जेक्ट आया करते थे, उसकी जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा। यानी 2020 जो एजुकेशन पॉलिसी है इसमें इसका स्थानीय लिया जाएगा, जिसे आयु वर्ग अनुसार निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है। यानी वो आयु इस प्रकार है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 3 से 8 वर्ष, जिसे फाउंडेशन स्टेज कहा जाता है। फाउंडेशन स्टेज उम्र 3 से 8 वर्ष। प्रीपरेटरी स्टेज उम्र 8 से 11 वर्ष, यानी 3 वर्ष की अवधि है इसके अंदर। फिर है मिडिल स्टेज, जो ईयर है बताए गए, उम्र बताई गई 11 से 14 वर्ष। और फिर है सेकेंडरी स्टेज, जिसे उम्र 14 से 18। तो इस प्रकार ये है, जैसे लास्ट के 4 वर्ष ये रहे, फिर 3 ईयर्स ये रहे, फिर 3 ईयर्स ये रहे, और फिर 5 ईयर यानी 3 से 8 वर्ष 5, यानी 5+3+3 यानी 4 स्टेजों में NEP को बांटा गया है। ये आपके सामने रही। फाउंडेशन स्टेज उम्र 3 से 8 वर्ष, प्रिपरेटरी स्टेज उम्र 8 से 11 वर्ष, फिर मिडिल स्टेज जो उम्र है 11 से 14 वर्ष, और लास्ट है सेकेंडरी स्टेज जो उम्र है 14 से 18 वर्ष। इसके अलावा इसमें और क्या दिया गया है वो देखते हैं। नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय यानी रीजनल भाषा के अंदर, लैंग्वेज के अंदर पढ़ाई जाएगी। फाउंडेशन स्टेज में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान FLN आवश्यक है। आजकल आप देख सकते हैं कि दीक्षा ऐप है, उसके अंदर FLN की बहुत सारी ट्रेनिंग चल रही है। वो यही FLN है जिसे फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरिक्स बोलते हैं। ये अगला है सहशैक्षिक गतिविधियों को मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल करना। खेल कूद वगैरह जो अन्य गतिविधियां हैं जो सीखने से संबंधित हैं, उसमें भी इसको शामिल किया गया। अगली है सेकेंडरी स्टेज 9 से 12। देख लीजिए आपके सामने, उम्र तो है 14 से 18, और जो सेकेंडरी स्टेज है वो कक्षा 9 से 12 में सेमेस्टर सिस्टम है, यानी 9th क्लास 10th 11th 12th में सेमेस्टर सिस्टम लागू होगा। अगला है नई शिक्षा नीति में शिक्षा प्रणाली से दूर रखे गए 3 से 6 वर्ष के बच्चे को भी स्कूली पाठ्यक्रम से जोड़ना। यानी 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के जो बच्चे स्कूली पाठ्यक्रम या शिक्षा प्रणाली से दूर हैं, तो उन्हें भी स्कूली जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसमें जोड़ना। कक्षा 3, 5, 8 में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन। अब कक्षा 3 में भी, 5 में अभी करंट में चल रहा है, 8वीं में भी चल रहा है, 10वीं और 12वीं में तो है ही, लेकिन इसमें ये सुझाव दिया गया है, समीक्षा में लिया गया है कि कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन। अगला है नेशनल असेसमेंट सेंटर परख होगा, जो बच्चों की सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। यानी एक नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा, NAC जिसे कह सकते हैं, नेशनल असेसमेंट सेंटर परख होगा, जो बच्चों की सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण होगा। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा की पढ़ाई होगी। कक्षा 6 से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। इसके अलावा संगीत और कला को पाठ्यक्रम में लागू कर बढ़ावा दिया जाएगा। ये NEP के टारगेट्स हैं, लक्ष्य हैं। पुस्तकालयों को जीवंत बनाना, यानी उसे उपयोग में लाना, या विविध गतिविधियों को करवाना शिक्षा नीति में शामिल है। यानी जो पुस्तकालयों में जो पुस्तकें हैं, जिनमें कईयों में व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित या किसी महान बायोपिक व्यक्ति है, उन्होंने किसी चीज़ को लेकर अपनी भूमिका बताई है, तो उसमें यानी कहने का मतलब पुस्तकालयों को जीवंत बनाना, यानी कोई भी आए, कोई भी पढ़े, कैसे भी पढ़े, कितना भी समय पढ़े, इन पुस्तकालयों को हमेशा उपयोग में लाने वाली बात यहाँ की गई है, और अन्य गतिविधियाँ भी उसमें शामिल की गई है। आगे देखिए, उच्च गुणवत्तापूर्ण
आरंभिक बाल्य शिक्षा से बच्चों को बहुत से लाभ होंगे। वो कौन कौन से लाभ होंगे देखिए। आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा से बच्चों को होने वाले लाभ, ये प्रश्न पूछ सकता है कभी परीक्षा में कि क्या क्या लाभ के आरंभिक जो बाल्यावस्था शिक्षा है उसमें क्या है। आगे की कक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। इससे एक लाभ, बच्चों को स्कूल से ड्रॉप आउट होने की संभावनाओं में कमी लाई जा सकती है। स्कूलों में बेहतर परिणाम या नामांकन दोनों में, बच्चों में एकाग्रता और स्मरण क्षमता का बेहतर विकास करना, माध्यमिक स्तर तक शिक्षा पूरी करने की प्रबल संभावना, पूरी शिक्षा के दौरान व्यवहार और संबंधित समस्याओं में कमी आना, उम्र बढ़ने पर आपराधिक कार्यों में लिप्त होने की संभावनाओं का कम होना, बच्चों के सामाजिक कौशलों का बेहतर विकास। ये उच्च गुणवत्तापूर्ण आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा के लाभों के बारे में बात की गई है। आप इन्हें एक बार शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और इनमें से ये खास तौर से जो स्टेजेज हैं इनके बारे में अक्सर प्रश्न आने वाले देखने को मिलेगा। अब ये कब लागू हुई है, कितने तारीख को आई है, तो ये आप नोट्स बनाएंगे। हमारे अगले वीडियो में इससे संबंधित पूरी समीक्षा के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।